हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो दोस्तों जेक क्लास 9th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपका अगला वीकली टेस्ट जो है 27 जून को होने वाला है, और उस दिन आप लोगों का जो है दोस्तों विज्ञान का एग्जाम होगा। टोटल आपको 90 मिनट दिया जाएगा और टोटल आपका जो है 40 नंबर का एग्जाम होगा। आप लोगों को पता ही होगा। तो इस वीडियो में लोग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसके बाद मैं और एक सेट अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों सेट के जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आपका जो है 40 में 40 नंबर आ जाएगा। इसलिए तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनेगा। तो चलिए, तो हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न जो कहता है, क्या कहता है, किसी तत्व के समस्थानिकों का होता है। तो किसी तत्व का जो है समस्थानिक क्या होता है। पहला ऑप्शन कहता है समान भौतिक गुण, बी कहता है भिन्न रासायनिक गुण, सी कहता है भिन्न न्यूट्रॉन की संख्या, और डी कहता है आपका भिन्न परमाणु संख्या। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व के समस्थानिकों का होता है क्या, भिन्न न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है किसी तत्व के परमाणु में वर्तमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया आपका किसी तत्व के परमाणु में जो वर्तमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है उसे आपका पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका कहता है ए ऑप्शन द्रव्यमान संख्या, बी कहता है परमाणु संख्या, सी कहता है जादू संख्या, और डी कहता है इनमें से सभी। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग कहते हैं। किससे दोस्तों, द्रव्यमान संख्या को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है एस माइनस आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है। ए ऑप्शन कहता है 8, बी कहता है 18, सी कहता है 17, और डी कहता है आपका 10। दोस्तों, आपका 3 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एस माइनस आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी तत्व का संकेत 9x स्क्वायर 19 है। इस तत्व के लिए कौन सा कथन सही है। तो आपका कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन कहता है देखिए प्रोटॉन की संख्या 9 है, बी कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, सी कहता है न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, और डी कहता है इनमें से सभी। तो आपका 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है देखिए निम्न में से किसको परमाणु रचना का जनक कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है कजेजे थॉमसन को, बी कहता है बार्जेलियस को, सी कहता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, डी कहता है नेल्स बोर को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जो है आपका परमाणु रचना का जनक कहते हैं। ये दोस्तों आपका यहाँ एक मिस्टेक हो गया। आपका 4 नंबर का जो है आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ आपका इनमें से सभी दिया हुआ है, तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा। यस, तो इनमें से कोई नहीं होगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रोटॉन की खोज में विद्युत विसर्ग नली प्रयोग में एनोड से निकलने वाली किरणों को कहते हैं। तो एनोड से निकलने वाली किरणों को क्या कहते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है एनोड किरणें, बी कहता है धन किरणें, सी कहता है कैनाल किरणें, और डी कहता है इनमें से सभी। तो आपका 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रोटॉन की खोज में विद्युत विसर्ग नली प्रयोग से एनोड से निकलने वाली किरणों को कहते हैं एनोड किरणें भी कहते हैं, धन किरणें भी, और कैनाल किरणें भी कहते हैं। अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपका ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर का जो लिखने वाला होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया तत्व के परमाणु में वर्तमान प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। तो वर्तमान में जो प्रोटॉन की संख्या जो है उसे क्या कहते हैं। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका 8 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है Mg++ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो Mg का जो आयन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है।
Mg यानी कि मैग्नीशियम का क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला ऑप्शन में 282, बी कहता है आपका 281, सी कहता है 28 और डी कहता है आपका 26। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 28। तो Mg++ का जो आयन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होगा। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 9 नंबर का प्रश्न कहता है Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है क्या कहता है, देखिए 282, बी में आपका 281, सी में है 28 और डी में आपका 26। तो 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 282। आपका Mg का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 282। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 10 नंबर का प्रश्न पूछा है 12 Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो 12 Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 282। दोस्तों आपका जो है एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग टोटल 12 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहता है 11 क्वेश्चन कहता है आपका 6C12 तथा 6C14 है, तो क्या है दोस्तों। तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, समस्थानिक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है 6C14 तथा 7C14 है, तो यहाँ पूछा गया 6C14 तथा 7C14 क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समभारिक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेंगे। हम लोग टोटल इसमें से जो है 12 MCQ टाइप क्वेश्चन जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग देख लिए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है पहला प्रश्न जो पूछा गया है क्या कहता है, देखिए केनाल किरणें क्या है। तो केनाल जो किरणें हैं क्या है, आप लोग पढ़े होंगे, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग आंसर देख लीजिए। गोल्डस्टीन ने प्रयोग में पाया कि एक विशेष प्रकार की किरणें एनोड की ओर से चलकर कैथोड के छिद्रों से पार होकर विसर्जन नली को प्रकाशित कर देती है। इन किरणों को केनाल किरणें कहते हैं। क्या दोस्तों, इन किरणों को जो केनाल किरणों कहते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो यहाँ पूछा गया है किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो इसमें क्या आवेश होगा या फिर नहीं, उसे पूछा गया है। तो देखिए आपका आंसर क्या कहता है, नहीं, आपका जो है आवेश नहीं होगा, क्योंकि परमाणु में धन आवेश और प्रोटॉन और जो है ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर है, इसलिए जो आपका आवेश नहीं होगा। चलिए बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ बताना है कि परमाणु उदासीन है, तो थॉमसन के मॉडल के आधार पर आपको बताना है। तो उत्तर देख लीजिए क्या कहता है। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया कि पहला पॉइंट, परमाणु धन अवशेषित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। दूसरा पॉइंट, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। थॉमसन मॉडल में परमाणु धन आवेशित गोले का बना है और इलेक्ट्रॉन पूरे धन आवेश में फैले हैं। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश गोले के कुल धन आवेश के बराबर होता है। ये बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे को संतुलित करते हैं, जिसके कारण परमाणु उदासीन हो जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह से हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणुक
कण विद्यमान है। तो उत्तर देखिए बहुत ही सिंपल सा है, धन आवेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान है। चलिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन आंसर को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखना है। तो देखिए पहला जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो है आपका प्रोटॉन, और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। तो आपको लिख देना है, आप नंबर वाइज लिखिएगा तो आपका जो है अच्छा रहेगा। पहला में लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा में लिख दीजिएगा आप प्रोटॉन को, और तीसरा में आप न्यूट्रॉन को लिख दीजिएगा। तो आपको जो है एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटीन है, उसमें कितने न्यूट्रॉन है। तो आप इस तरह से लिखिएगा। देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना 4u दिया हुआ है, तो यहाँ 4, द्रव्यमान संख्या बराबर p+n। देखिए p+n यहाँ 4 आपका जो दिया हुआ है, यहाँ p के स्थान पे जो 4 लिख लीजिएगा, बराबर देखिए फिर यहाँ 2 प्लस n को जो है आपको इस n को उठाकर इधर लेकर के आना है, तो ये जो है माइनस में आ जाएगा। क्या इसको आप n को उठा कर लाइएगा तो फिर 2 जो है माइनस में आ जाएगा, तो आपको फिर करना है 4 - 2 बराबर 2। तो आपका आंसर जो निकल कर आ जाएगा 2। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लिया तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से जो है लाभ हो सके। तो चलिए आपका और एक सेट अपलोड होगा, अगर आप दोनों सेट को देख लेते हैं तो आपका जो 40 में 40 नंबर पक्का है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।